नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र में पूर्व की कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुई गड़बड़ी को लेकर विधानसभा में गूंज रोज सुनाई पड़ रही है। स्मार्ट सिटी दंतेश्वरी कॉरिडोर के बाद अब बीजेपी के विधायक और पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने शराब से मिलने वाले राजस्व में होने वाले बड़े अंतर का मुद्दा उठाया है, जिस पर मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि टैक्स पेयर की कमाई पर डाका डालने वालों को सजा जरूर दी जाएगी। जिसके बाद अब देखना ये होगा कि इस मुद्दे पर जांच में फंदा आखिर किसके गले तक पहुंचता है। तो आज बात होगी शराब पर नीयत खराब की, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कई मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच तकरार सामने आ रही है। विधानसभा के प्रश्नकाल में बीजेपी विधायक और पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने शराब दुकानों से मिलने वाले राजस्व का मामला उठाया। धर्मलाल कौशिक ने पूछा कि साल 2021-22 में 52 करोड़ 27 लाख और साल 2022-23 में केवल 24 लाख ऑनलाइन शराब बिक्री से राजस्व मिला। तो इतना जो अंतर है, साल 2021-22 में 52 करोड़ 27 लाख और 2022-23 में मात्र 24 लाख। इस अंतर की राशि किसके पास है? क्या इसमें बड़ा घोटाला हुआ? आखिर ऐसे कैसे हो गया? इस संबंध में हमने मुख्यमंत्री से कहा, क्या इसकी जांच कराएंगे और इसमें जो दोषी हो उनके ऊपर कार्रवाई हो। जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले की जांच करवाई जाएगी। देखिए, आपको अगर याद होगा तो विधानसभा सत्र की शुरुआत में जब आप लोगों ने प्रश्न किया था कि विधानसभा के लिए आपकी क्या तैयारी है, तो मैंने कहा था कि कांग्रेस सरकार के काले कारनामे उजागर होंगे। और रोज आप देख रहे हैं कि किसी न किसी प्रश्न में, किसी न किसी ध्यानाकर्षण में कांग्रेस सरकार ने किस प्रकार से छत्तीसगढ़ को लूटा है, छत्तीसगढ़ के खजाने में कैसे डकैती डाली है, ये सब बातें सामने आ रही है। और आज के प्रश्न में भी आबकारी के मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि जो राजस्व 21 में आता था, 22-23 में वो राजस्व कम हो गया। मतलब कोई सरकार में बैठे हुए लोग, मुख्यमंत्री सहित पब्लिक एक्सचेकर को नुकसान पहुंचाकर और अपना व्यक्तिगत फायदा करें। मैं सोचता हूं ये तो छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ में धोखा है, विश्वासघात है, और ये छत्तीसगढ़ के खजाने की चोरी और उसमें डकैती है। और उसके ऊपर में मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। आज आबकारी विभाग में माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रश्न किया था और जो जवाब आया 21 और 22 में जो राजस्व की प्राप्ति ऑनलाइन शराब के बिक्री में 52 करोड़ 27 लाख के राशि आई थी, और उसके बाद में 22 और 23 की जब प्रश्न पूछा गया उसमें मात्र 24 लाख की प्राप्ति हुई राजस्व की। तो इतना जो अंतर है कि 21-22 में 52 करोड़ 27 लाख और उसके बाद में 22-23 में मात्र 24 लाख। तो आखिर अंतर की राशि कहाँ गई और इस अंतर की राशि किसके पास है? क्या इसमें बड़ा घोटाला हुआ? क्या और कुछ कारण है? ये अंतर की राशि की जांच होनी चाहिए कि वो राशि कहाँ गई। शराब घोटाले पर मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बड़ा संदेश। कहा कि छत्तीसगढ़ के टैक्स पेयर की गाढ़ी कमाई पर डाका डालने वालों को मिलेगी सजा। आबकारी राजस्व में कमी के मामले को लेकर मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मामले में बड़े बड़े लोग जेल में हैं। छत्तीसगढ़ के टैक्स पेयर की गाढ़ी कमाई के पैसे में डाका डालने वालों को सजा मिलेगी। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने मीडिया से चर्चा में कहा कि मैंने कहा था कि कांग्रेस सरकार के काले कारनामे उजागर होंगे। कांग्रेस सरकार में किस प्रकार से छत्तीसगढ़ को लूटा है, कैसे खजाने में डकैती डाली है, वो सब सामने आ रहा है।
देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जिस पीरियड की वो बात कर रहे हैं, उस समय कोविड पीरियड था और कोविड पीरियड में कोई लोग सब दुकानें बंद थी। ऑनलाइन के लिए राज्य सरकार ने उस समय आदेश निकाला था कि ऑनलाइन शराब बिक्री की जानी चाहिए। उस प्रस्ताव पर मुझे ऐसा लगता है कि जिस वर्ष की वो बात कर रहे हैं, उसके बाद दुकानें खुल गई, तो स्वाभाविक तौर पर लोग शराब को दुकानों से जाकर लेने लगे होंगे। लेकिन जहाँ तक जाँच की बात है, जाँच करवाइए ना, किसने रोका है? सारी चीज़ों की जाँच होनी चाहिए, हम भी इसके लिए तैयार हैं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी प्रदेश की जनता को मिलना चाहिए। लेकिन जब से नई सरकार बनी है, तब से काम के विषय में या आम जनता की जो समस्याएं हैं, उसके समाधान के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। इस पूरे सत्र में केवल जांच और जांच और केवल जांच और जांच। जो राजस्व 2021 में आता था वो 2022-23 में कम हो गया। ये छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ धोखा है, विश्वासघात है। छत्तीसगढ़ के खजाने के साथ चोरी डकैती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। पहले भी ईडी ने शराब घोटाले को पकड़ा है। वहीं ये मामला सरकार बनाम विपक्ष का बन गया है, जिसमें विपक्ष के द्वारा सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो जानबूझकर विपक्ष को निशाना बना रही है। वहीं सरकार का कहना है कि भ्रष्टाचार कोई भी करे, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि इस मामले की आग कहां तक पहुंचती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो आज शराब घोटाले मामले पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ अवध नारायण राय जी, प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका। इसके अलावा निशिकांत पांडे जी, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और नागेंद्र वर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल अभय जी, आपसे सबसे पहला सवाल मैं करना चाहूंगी। जिस तरह से आज विधानसभा में शराब में गड़बड़ी को लेकर मुद्दा उठा है और जो आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं कि 21-22 में लगभग 52 करोड़ सामने आए, 52 करोड़ 27 लाख, और इसके बाद 22-23 में यही राशि 24 लाख हो गई है। बड़े अंतर की यहाँ पर बात की जा रही है। इस पर सबसे पहले तो आपका क्या कहना है? देखिए प्रियंका जी, ये जो मोदी गारंटी के नाम पे सरकार बनी है ना, ये 3100 रुपया कब देगी ये विधानसभा में चर्चा नहीं करती। ये महतारी बंधन किस तारीख से मिलना चालू हो जाएगा और सभी विवाहित महिलाएं कब, सभी पात्र विवाहित महिलाएं हो गई, इस पे चर्चा नहीं करती। नहीं, अभय नारायण जी उस मुद्दे पर आ जाएंगे, उसके लिए अभी है काम करना शुरू कर दिया। लेकिन पहले आप शराब को लेकर जो राशि और सवाल मैंने पूछा उस पर जवाब दें, उसके बाद आप अपनी बात कह सकते हैं। जी, आप भी भाजपा की तरह आतुर क्यों हो रही हैं? मैं उसी पे आ रहा हूँ। नहीं, देखिए ये बहुत आसान हो जाता है अभय जी, ये बहुत आसान हो जाता है। मैं जो सवाल कहना पूछ रही हूँ, ये वॉइस इंडिया है तो कुछ हमारी भी वॉइस की इज्जत करिए। नहीं, आपकी वॉइस की इज्जत मैं जरूर करूंगी। पहले मेरे सवाल का आप जवाब दीजिए, फिर हम आपको समय दूंगी और मुद्दे से इतर नहीं जाएंगे। जी, ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो कांग्रेस से शराबबंदी की बात पूछते थे, अब शराबबंदी के राजस्व का हिसाब पूछ रहे हैं। सरकार आपकी है, आंकड़े आपके पास हैं, मंत्री आपका जवाब दे रहा है, प्लस आपका बहुत सम्मानी विधायक, विधानसभा अध्यक्ष रहे हुए व्यक्ति, प्रदेश अध्यक्ष रहे हुए व्यक्ति, वो पूछ रहे हैं जांच करवाइए ना, जांच करवा के घोषणा करिए, और अगर किसी ने गलत किया है तो फांसी पे लटकाइए। हम फांसी पे लटकने को तैयार हैं। लेकिन केवल सवाल, केवल जवाब, केवल शराब के राजस्व की चिंता, अरे शराबबंदी की बात करिए ना। मैं तो कह रहा हूँ कि आंकड़ों में कहीं गलती हो, आंकड़ों में कोई हेर फेर किया गया हो, कहीं कोई शराब घोटाला हुआ हो, तो आप बिल्कुल उस पर कार्रवाई करिए। निशिकांत जी, करके सदन को बताइए। निशिकांत जी, सवाल मत करिए, जवाब दीजिएगा। इसका समय कीमती है, सवाल करने वाले भी आप, जवाब देने वाले भी आप। पैनल में बैठे सम्मानित लोगों का नमस्कार। देखिए कितना आसान है पत्रकार को मोदी मीडिया और शब्दों से सम्मानित करना। अभी आपने एक सवाल पूछा, उसका जवाब में ये ऐसी बातें कर रहे थे। राय जी, यहाँ प्रश्न ये है कि अगर आप भ्रष्टाचार की लोग जेल में, अधिकारी व व्यापारी, पांडे जी भ्रष्टाचार प्रूव करिए। राय जी, भ्रष्टाचार कहिए, मत बोलिए।
राय जी, भ्रष्टाचार को प्रूव राय जी, करिए ना, प्रूव करने के आप बाद काफी दुनिया वरिष्ठ मान हैं। लेगी, राय राय जी जी, भी आप मान काफी लेंगे। वरिष्ठ हैं। मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ। मैं सरकार आप चली मेरे गई है, तकलीफ नहीं है, 15 साल बाद पांडे जी मैं सरकार आपके मिली थी, साथ हूँ, और आज इस जांच में मैं आपके साथ हूँ, आप जांच करिए। आती है हमें, आपकी आप तकलीफ बहुत हम पे भी सम्मानित समझ में आती प्रवक्ता है, हैं, और मैं सम्मान से कह रहा हूँ कि आप जांच करिए। महोदया पे भी समझ में आती है, लेकिन बात सुनने का भी धैर्य रखिए। जब आपने कांड किया है तो उसकी जांच नहीं, ये होगी। बिल्कुल आरोप गलत हमने है। जनता से मैं वादा कांड और किया है भ्रष्टाचार कि नहीं एक-एक सुनूंगा। चीज की जांच। कहीं कोई भ्रष्टाचार प्रूफ तो ये करिए, तरीका है, प्रियंका जी, ये प्रूफ तरीका करेंगे है तो मैं क्या? सुनूंगा। आप अपनी बात रखिए, राय आरोप मत लगाइए। साहब, हैव सम पेशेंस प्लीज। प्रूफ करने की बात कर रहे हैं, और कितना प्रूफ चाहिए आपको? लोग 1.5 साल से जेल में है। आपकी नैतिकता किस बात की है सवाल उठाने की? आपकी नैतिकता किस जगह है? FIR हुआ है सरकार आने के बाद, तो आपको शर्म आनी चाहिए कि आपने प्रदेश की जनता अरे का हक शर्म कैसे तो किया? आप लोग को आनी चाहिए 3 महीने में। शराबबंदी कब लागू होगी? बिल्कुल नहीं है, इनको वो शराब के राजस्व की नहीं, चिंता कर रहे हैं। अभय जी, सुन लीजिए, जब आप जांच की बात पर राजी हो रहे हैं तो फिर चाहिए का क्या मतलब है? नहीं अभय जी, जब आप जांच की बात को राजी हो रहे हैं तो फिर आपको बुरा क्यों लग रहा है? आप सीधे शब्दों में भी तो कह सकते हैं आप जांच कराइए, कोई घोटाला नहीं हुआ है। चाहे स्मार्ट सिटी की बात कर ले, चाहे दंतेश्वरी कॉरिडोर की बात कर ले, जब सबूत निकल कर सामने आ रहे हैं, जब गड़बड़ियां सामने आ रही है, तभी ना जांच बिठाई जा रही है। अभय जी, कांड किए हैं, शर्म आनी चाहिए। अरे कांड करके तो केंद्र में लोग बैठे हैं, शर्म उनको आनी चाहिए। थोड़ा सा मैनर आप सीखिए, डेकोरम भी सीखिए आप। शराबबंदी की बात करने वाले मुझे अपनी बात शराब रखनी है। राजस्व की चिंता कर रहे हैं। क्या तरीका नहीं है? तो ये सरकार में रहकर यदि शराब राजस्व की चिंता नहीं करेंगे, आपने तो नहीं करी, इसीलिए आंकड़े इस तरह के निकलकर सामने आए हैं, तो यानी कि सामने वाली सरकार भी ना करे। यदि आपको लगता है, अगर आपको लगता है कि कोई गड़बड़ घोटाला नहीं हुआ है, तो फिर आपको तकलीफ क्यों हो रही है? तकलीफ की बात ही नहीं है, भाषा ठीक रहनी चाहिए। आप कांड किए हैं, आपको शर्म आनी चाहिए, ये कौन सी बात है? अरे आपकी ये कौन भाषा सी तो बात बहुत है? अच्छी हमारी भाषा है। निशिकांत जी जवाब दीजिएगा। जी, मैं ये कह रहा हूँ बोलिए प्रियंका जी, पंडित देखिए मांगे मुफ्त दिले बेरहम। चारों हाथ से प्रदेश के संसाधन को लूटने के बाद लोग जेल में हैं, अधिकारी और व्यापारी जेल में हैं। अभी जब प्रश्न उठ रहा है इस पे कि हाँ आखिर 52 करोड़ रुपए 21-22 में आया और 22-23 में क्यों 24 लाख आया? आप सोचिए, अगर कितना भी कम होगा तो 10%, 20%, 100% राशि कम हो जाएगी। ये था इनका डोर डिलीवरी का प्लान। डोर डिलीवरी करके कच्चे में पैसा लेके अपने 10 जनपद के आकाओं को पहुंचाया गया, और आज राय साहब नैतिकता बता रहे हैं। ठीक है, मैं इस पर नागेंद्र वर्मा जी भी हमारे साथ बने हुए वरिष्ठ पत्रकार है, पहले उनके पास जाऊंगी, फिर आप दोनों के पास में आती हूँ। नागेंद्र वर्मा जी, ये पूरा मामला जो निकलकर सामने आ रहा है और विधानसभा में आज इसकी गूंज जो सुनाई दी है, क्या लग रहा है आपको? 21, 22 और 22 से इसके आंकड़ों में जो बड़ा अंतर है, उसके पीछे की क्या वजह आप देख पा रहे हैं? देखिए, मसला गंभीर है, इतना सरल भी नहीं है। जिस बात को लेके राजनीतिक दल चुनाव जीत के आते हैं, शराबबंदी एक सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए, आज वो राजनीति का केंद्र बन जाता है। निसंदेह छत्तीसगढ़ राज्य में बजट में राजस्व प्राप्ति का एक बहुत बड़ा जरिया जो है आबकारी है, और उसमें शराब है। लेकिन आज जो परिस्थितियां बन रही है, देखिए, पहले तो ये कहा गया कि कोविड के दौरान अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए वो कठोर निर्णय भी लिया गया कि लोगों को शराब पहुंचाई जाए उन तक। फिर उस शराब से जो प्राप्तियां हुई है, आज वो संदेह के दायरे में आ रही है वो सारी चीजें, कि उससे जो आय हो रही थी उसकी किस तरीके से उसका नियोजन किया गया, उसमें कहाँ गड़बड़ियां हो गई उस दौरान, और तमाम जो दिक्कतें आई थी उसको लेके ही तो आज ईडी पहुंची हुई है और वो इसको जांच भी कर रही है। तो अब इस पर अगर एक दृढ़ इच्छा शक्ति जताई गई है कि इसके पीछे जो भ्रष्टाचार है जिस तरीके का भी किया गया हो, इसमें कोई मंशा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कहीं भी किसी भी स्तर पे, अगर प्रशासनिक स्तर पे भी या कर्मचारियों ने भी कहीं गड़बड़ी की है, तो वो स्पष्ट होना तो जरूरी है। जनता तो चाहेगी, क्योंकि पैसा जो है जनहित का है, जनहित में लगना है, तो कहीं ना कहीं ये सवाल जो है वो उठता है, और इस पे जो संचेतना जो बन रही है, सरकार की एक मंशा बन रही है, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सही है। नहीं ठीक है, लेकिन जिस तरह से अभय जी यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं कि सरकार अपनी योजनाओं को लेकर काम नहीं कर रही है, सबसे पहले जांच ही कर रही है, तो क्या इसमें कोई आपत्ति होनी चाहिए?
मुझे लगता है कि कुछ प्राथमिकताएं तय की गई है और जब राजस्व प्राप्ति की ही तो बात है, अगर जनहित के काम करने हैं तो उसके लिए तो तमाम हिसाब किताब तो होंगे ही, पैसे कहाँ से आए, पैसे कहाँ गए। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार जो 5 साल के लिए आई है वो एक योजना बना के तो काम करती ही है। अगर उसको अपने वायदों को पूरा करना है तो उससे वो मुकर नहीं सकती। और सबसे बड़ी चीज है प्रियंका जी, सामने लोकसभा चुनाव है, दोनों राजनीतिक दल को, जनता को उससे वोट लेना है, तो दोनों को अपना परफॉर्मेंस दिखाना है। और इसमें मुझे नहीं लगता कि कहीं कांग्रेस गलती अभय नारायण जी, क्या कहना है इस पर BJP आपका? गलती करेगी। आप मतलब ये कहना चाहते हैं कि सरकार अपनी योजनाओं को लेकर सरपट सड़क पे दौड़े तो जरूर, लेकिन जो गड्ढे हैं उसको देख के आंखें बंद कर ले। प्रियंका जी, बिल्कुल सरकार का फर्ज है कि गड्ढे हैं तो उनको देखे, भ्रष्टाचार हुआ है तो उसकी जांच करें, अगर कोई पकड़ा जाए तो उसको सजा देने का काम भी न्यायालय से करवाएं। इन 3 बातों पे मैं बिल्कुल निशिकांत पांडे जी से भी सहमत हूँ, पत्रकार महोदय से भी सहमत हूँ और आपके आज इस डिबेट के विषय से भी सहमत हूँ। मेरा कहना है कि जब तक भ्रष्टाचार प्रूफ ना हो जाए, जब आंकड़ों का सही आकलन ना हो जाए, कोई उसका दोषी सिद्ध ना हो जाए, तब तक किसी को आप भ्रष्ट न कहें, तब तक किसी को आप शर्म आने वाली बात न कहें। इस देश में सरकारें आई हैं और गई हैं, शराबों पे बात चलती रही है। आज शराब एक बुराई है, इसका अंत होना चाहिए, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। नहीं तो अभय नारायण जी, यही बातें क्या लोकसभा चुनाव के समय कांग्रेस के तमाम नेता केंद्र में जब आरोप प्रत्यारोप होते हैं तो ये बातें याद रखते हैं क्या? लोकसभा चुनाव अभी आप तो राम मंदिर में पूजा को लेकर भी सवाल उठा के खड़ा कर देते हैं कि किस तरह से पूजा हो रही, कौन पूजा कर रहा है। तो मतलब छत्तीसगढ़ में नई सरकार आई है तो पूर्ववर्ती सरकार में यदि कुछ निकल कर सामने आ रहा है तो उस पर सवाल ना किया जाए। स्वागत योग्य है उनका सवाल करना, स्वागत योग्य है उनका जांच कराना, लेकिन केवल वही करने के लिए सरकार आई है ये लग रहा है। प्रश्न भी निशिकांत जी, जो प्रश्न विधानसभा में उठाए जा रहे हैं वो आबकारी मंत्री से और मुख्यमंत्री से मिलकर जांच की घोषणा करवा सकते हैं। तो आपको आपत्ति है कि विधानसभा में मुद्दा नहीं उठना चाहिए, जांच तो कराएं लेकिन विधानसभा में मुद्दा ना उठे। जी निशिकांत जी, विधानसभा में प्रश्न में उन्हीं का जवाब भी उन्हीं का। प्रियंका जी क्या है, पैसा जनता का, इनको जनता से कोई सरोकार नहीं था। जनता से सरोकार होता तो जो टैक्स पेयर की राशि है, जो राजस्व है, वो प्रदेश की जनता के हित में खर्च किया जाता, लेकिन उस पैसे को सिंडिकेट बना के ऐसा बंदरबाट किया गया कि आज लोग जेल में चले गए और कितनी अवैध संपत्तियां मतलब जब्त की है। लेकिन महत्वपूर्ण विषय क्या है, अभी हमारे बड़े भाई कह रहे थे कि प्रदेश की योजनाओं, किस योजना की बात कर रहे हैं हम? महतारी वंदन की बात कर रहे हैं, हमने काम शुरू किया, 55 लाख से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। 2 साल का बोनस की हमने बात की थी, हमने दे दिया। 18 लाख पीएम आवास के लिए स्वीकृति दे दी। 2100 रुपया और 21 क्विंटल की बातें हो गई। बहुत जल्दी से किसानों के अकाउंट में पैसा चला जाएगा। महत्वपूर्ण विषय ये है कि जो प्रदेश की जनता से हमने वादा किया था कि एक एक पैसे का हिसाब लिया जाएगा, और ये सरकार मात्र भ्रष्टाचार के कारण ही गई है। तो इतना बड़ा सिंडिकेट बना के 2161 करोड़ का तो खुद इसी ने डिस्क्लोज किया। राशन में 5000 करोड़ रुपया, 1300 करोड़ का गोदान में घोटाला। तो ये सारे घोटाले आपके सामने, यहाँ तक कि PSC में भी अयोग्य लोगों को करोड़ों रुपया लेकर नौकरी देने का काम एक कांग्रेस सरकार ने किया। आज ये बात कर रहे हमारे बड़े भाई, नैतिकता नहीं है। भाई साहब, दोनों काम एक साथ चलाने पड़ेंगे। जिन्होंने लूटा है उसका हिसाब भी होगा और प्रदेश का विकास भी होगा। लेकिन आप ये बताओ कि भ्रष्टाचारियों के समर्थन में ईडी ऑफिस के सामने खड़ा होकर जो धरना दे रहे थे वो किस नैतिकता के हिसाब से था? ये भी तो सवाल पूछेगा आदमी आपसे, क्योंकि आप पत्रकार को गलत बोल रहे हो, बीजेपी को गलत बोल रहे हो, लेकिन जो लूटा प्रदेश के संसाधन को उसके बारे में आपके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकल रहा है। ये कौन सी सौम्या चौरसिया, ये सूर्यकांत तिवारी कौन सा, अनवर डेवर कौन सा, ये त्रिपाठी कैसे शराब नीति को बदल के इतने अरबों करोड़ों का घोटाला कर लिया और आप मुक्त दर्शक बने रहिए, कैसे संभव है? अभय जी जवाब दीजिएगा। देखिए प्रियंका जी, त्रिपाठी कौन था ये रमन सिंह और रमन सिंह से अच्छा कोई नहीं जानता कि वो त्रिपाठी कौन है। 15 साल उसने क्या कारनामे किए ये भी सब रमन सिंह और रमन सिंह जी को पता था। अब आ जाते हैं शराब नीति। जो शराब नीति 5 साल चली वो शराब नीति किसने बनाई थी? शराब का शास्त्रीकरण किसने किया था? शराब का कुचियाकरण किसने किया था? भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इस देश की छत्तीसगढ़ की एकमात्र रमन सिंह सरकार थी जिसने शराब का शास्त्रीकरण किया। सरकार शराब बेचने लगी। हमने तो शराबबंदी की बात की,
भारतीय जनता पार्टी के लोग उस समिति में शामिल नहीं हुए। कोरोना का 2 साल का समय निकल गया। नहीं तो आपने आपने कोरोना में नहीं बेची क्या शराब? आपने क्या शराब बंदी कर दी? देखिए, इसको थोड़ा सा आप गंभीरता से लीजिए प्रियंका जी, और निशिकांत पांडे जी से पूछ लीजिए। जो धर्मलाल कौशिक जी आप सवाल उठा रहे थे ना, उन्हीं के विधानसभा बिल्हा में 5 लोग शराबबंदी के दौरान स्प्रीट पी के मर गए। वहीं पे लोग जो मच्छर मारने का दवा आता है उसको पी के मर गए। ये धर्मलाल कौशिक जी के विधानसभा में घटना हुई थी। जो शराब का आदी हो जाता है उसको शराब छुड़ाने के लिए कितने सेंटर चल रहे हैं, कितने सामाजिक नहीं, वो ठीक है। सवाल यहाँ पर ये कि 52 करोड़ और 24 लाख, 27 लाख आप हटा भी दे, 52 करोड़ और 24 लाख, यदि आप ये भी कहें कि ऑनलाइन में कमी आ गई तो भी इतना बड़ा अंतर आ सकता है क्या? ये आंकड़े की जांच करें। मैं तो बोलता हूँ समय न लगाए, जल्दी जांच करें। कोई ऐसी संस्था बनाए जो 48 घंटे 72 घंटे में जांच नहीं तो आपकी सरकार अभी 3 दिसंबर को गई है। 3 दिसंबर से पहले आपकी सरकार थी। आपकी सरकार में जो तमाम नेता हैं, विपक्ष में इस समय आप बैठे हैं, आपके पास इसको लेकर कोई जानकारी नहीं है कि आखिर ये इतना बड़ा अंतर क्यों है? अंतर अगर हमारे समय जानकारी आती तो हम जांच करते। आज जांच कर मतलब कह रहा, प्रश्न भी यही कर रहे हैं और उत्तर भी यही दे रहे हैं। हाँ, बहुत ऐसा कोई नहीं है कि छात्र ही प्रश्न करे और छात्र ही उत्तर दे। सरकार इन्हीं के विधायक और इन्हीं के वरिष्ठ विधायक। अरे तो जब जांच उनको करानी है तो फिलहाल तो उत्तर वही देंगे ना, जांच के बाद उत्तर आपसे लिया जाएगा। नागेंद्र वर्मा जी, समय मेरे पास ज्यादा नहीं है, फाइनल कमेंट आप दीजिएगा जी। इसमें तो विधानसभा प्रश्न होना चाहिए, जांच। अरे आपने तो अपने समय में अधिकारियों से सवाल ही नहीं किया ना, इसलिए वो सवाल कर रहे हैं। जी नागेंद्र जी, किया जितनी व्यवस्था हमने प्रशासनिक की। ठीक है, जांच की शुरुआत हुई है, उम्मीद करते हैं जांच में निकलकर सामने आएगा। नागेंद्र जी जी, छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष की संख्या कम नहीं है, संख्या बल उनके पास पर्याप्त है जी। तो इन सारे मुद्दों पे चर्चा जो है सार्थक तरीके से होना चाहिए, क्योंकि ये जनहित के मुद्दे हैं। अब रही बात ये कि जब इनका अवसर था तो इन्हें उस पर बात करनी ही चाहिए थी और इन्होंने वो गलती करी। यानी कि आपका कहना है कि विधानसभा में यदि सवाल उठा था तो जवाब विपक्ष को यहाँ पर मुखरता से देना चाहिए था। ठीक है, समय मेरे पास नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद मैं आप सभी का करना चाहूंगी। निशिकांत जी माफ कीजिएगा, समय नहीं है। निशिकांत जी, अभय जी और नागेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ में आज विधानसभा में एक बार फिर से शराब में गड़बड़ी को लेकर मुद्दा उठा है और जांच को लेकर बात की जा रही है, साथ ही साथ मंत्री का ये भी कहना है कि इस पूरे मामले में यदि किसी को दोषी पाया जाएगा तो उसे सजा अवश्य दी जाएगी। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में जांच के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आता है और क्या वाकई में दूध का दूध पानी का पानी जांच के बाद हो पाता है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।